मैरी मी मूवी की शुरुआत में हम सुपरस्टार कैट वालेस को लाइव उसकी न्यू सॉन्ग मैरी मी पे डांस करते हुए देखते हैं, जो वो अपने फियोंसे बास्टियन के साथ मिलकर बनाया था। उसका ये सॉन्ग पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस हो जाती है और एक वेडिंग एंथम बन जाती है। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन एक लाइव कॉन्सर्ट में 20 मिलियन लोगों के सामने शादी करेंगे। इसके बाद हम एक डाइवोर्स्ड मैथ टीचर चार्ली गिबर्ट को उसकी बेटी लू के साथ अपने घर में देखते हैं। लू अपने फादर को कुछ खास पसंद नहीं करती। चार्ली उसी स्कूल की मैथ टीचर है जहां लू भी पढ़ती है, पर लू कभी अपने फादर की मैथ क्लास ज्वाइन नहीं करती। इसलिए चार्ली उसे बताता है कि लू की बेस्ट फ्रेंड एस्थर उसके मैथ क्लास में आती है, अगर वो चाहे तो उसके साथ ज्वाइन कर सकती है, पर लू मना कर देती है। फिर दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, पर स्कूल के अंदर जाने से पहले लू अपने फादर से अलग होकर अकेले स्कूल के अंदर जाती है। इसके बाद हम चार्ली को उसका मैथ क्लास लेते हुए देखते हैं। वो काफ़ी मोटिवेटिव टीचर होता है। क्लास खत्म होने के बाद वो लू की फ्रेंड एस्थर को लू के बारे में पूछता है कि लू अच्छे से पढ़ाई कर रही है कि नहीं, और क्या वो लू को अपने साथ उसका मैथ क्लास ज्वाइन करने ले आ सकती है। फिर हम चार्ली को एक दूसरी टीचर पार्कर के साथ दूर से अपनी बेटी पे नजर रखते हुए देखते हैं। वो देख रहा होता है कि लू अपने न्यू स्कूल में बच्चों के साथ अच्छे से बॉन्डिंग कर पाई है कि नहीं। तभी वहाँ एक और टीचर मैरी में रिंगटोन चलाते हुए आता है, तो चार्ली उसे सॉन्ग के बारे में पूछता है। पार्कर बताती है कि वो कैट के कॉन्सर्ट में अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर जाएगी। अब रात को चार्ली एक पुराना फोटो एल्बम निकाल के अपनी बेटी के साथ उसे देख रहा होता है। वो लू को मनाने की कोशिश करता है, पर लू उसकी बातों को अवॉइड करके सोने का बताती है, तो चार्ली वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह, जो कि कॉन्सर्ट का दिन होता है, हम कैट को अपनी शादी के लिए मलीशा के साथ खुशी से डांस करते हुए देखते हैं। उधर पार्कर चार्ली को बताती है कि उसकी ब्रेकअप हो चुकी है, इसलिए वो चार्ली को अपने साथ कॉन्सर्ट में चलने के लिए पूछती है, पर चार्ली मना कर देता है और बताता है कि उसके साथ उसकी बेटी है। तो पार्कर बताती है कि उसके पास 3 टिकट्स है, वो चाहे तो लू को भी अपने साथ ले आ सकता है, और क्या पता लू अपने डैड के साथ एंजॉय करके उसकी सारी नाराजगी दूर हो जाए और वो चार्ली को पसंद करने लगे। तो चार्ली मान जाता है जाने के लिए। अब रात को शहर के सारे लोग कॉन्सर्ट के लिए इकट्ठा होते हैं। सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। कैट और बास्टियन अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। फिर कैट शादी के लिए तैयार होती है, पर अचानक कैट की मैनेजर कॉलिन को समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ के सब लोग अपने फोन में कुछ देख के गॉसिप कर रहे होते हैं। कैट भी ये बात नोटिस करती है और कॉलिन से उसका फोन मांगती है देखने के लिए कि आखिर बात क्या है। तो उसे पता चलता है कि न्यूज़ में लीक हुआ है कि उसकी फियांसे बास्टियन कैट की असिस्टेंट टायरा के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। ये देख के कैट बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। स्टेज पर आने के बाद कैट को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सारे लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। रोते हुए वो सबको सच बता देती है कि उसकी फियांसे बास्टियन ने उसको धोखा दिया, उसका प्यार सच नहीं था और अब वो ये सब भूल के कुछ न्यू करना चाहती है। तभी उसकी नज़र ऑडियंस के बीच मैरी मी सॉन्ग का बोर्ड लेकर खड़ा चार्ली पर पड़ती है और वो उसे शादी के लिए हाँ बोल देती है। ये सुन के सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं और चार्ली को हाँ बोलने के लिए हौसला देते हैं। चार्ली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर फिर स्टेज पर आकर वो कैट से शादी के लिए राजी हो जाता है। कैट चार्ली को किस करती है और वहाँ खड़ा एक आदमी पूरी दुनिया के सामने उनकी शादी करवा देता है। इन सब से लू भी बहुत खुश होती है। इसके बाद वहाँ से कैट दुखी होकर बाहर की तरफ जाने लगती है, तो पीछे से टायरा और बास्टियन आकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर कैट उनसे बात नहीं करती और चार्ली के साथ कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। चार्ली कैट को समझाता है और फिर कैट को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर जाता है। कैट घर के अंदर जाकर न्यूज़ में खुद का मजाक बनते हुए देख के और ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है कि तभी कॉलिन वहाँ आता है और उसे संभालते हुए बताता है कि वो सब ठीक कर देगा। कुछ लोग कैट को सपोर्ट कर रहे थे, तो कुछ लोग उसे मैनिक समझ रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार उसकी शादी टूट गई थी। अगले दिन सुबह जब कैट योगा कर रही होती है, मलीशा वहाँ आकर उसे बताती है कि उसके लिए बास्टियन का कॉल है। वो रो रहा है और बस 5 मिनट उससे बात करना चाहता है, पर कैट उससे बात करने के लिए मना कर देती है। तभी वहाँ कॉलिन भी आता है और बताता है कि
उसने पिछली रात चार्ली के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वो एक स्ट्रेट सिंगल फादर और मैथ टीचर है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। तो वो लोग आसानी से उसे $5000 देकर एनडीए पेपर पर साइन करा लेंगे और उससे छुटकारा पा लेंगे। पर कैट ऐसा करने से मना कर देती है। सिचुएशन और मीडिया अटेंशन हैंडल करने के लिए कैट चार्ली के साथ कुछ महीना मैरिड रहने का डिसाइड करती है, ताकि उसकी इमेज अच्छा बने और जो लोग उसका मजाक बना रहे हैं उन्हें वो अवॉइड कर सके। ये सुन के कॉलिन उसे बताता है कि ये शादी लीगल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया। तो कैट उसे पेपर रेडी करने के लिए कहती है। कॉलिन थोड़ा हैरान होता है, पर कैट का साथ देने के लिए मान जाता है और चार्ली के पास जाकर उससे इस बारे में बात करता है। चार्ली को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो भी इन सब से निकलना चाहता है। वहाँ पार्कर भी होती है। वो दोनों मिलकर चार्ली को इस बारे में समझाते हैं, पर चार्ली इन सब में अपनी बेटी को लाना नहीं चाहता। इसलिए कॉलिन उसे अश्योर करता है कि लू को कुछ नहीं होगा। चार्ली कैट की फीलिंग्स और पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, इसलिए वो फाइनली उनका साथ देने के लिए मान जाता है। फिर चार्ली एक इंटरव्यू के लिए कैट से मिलने आता है, जहाँ मलिशा उसे इंटरव्यू में क्या बोलना है उन सब के लिए तैयार करती है। फिर दोनों अच्छे से इंटरव्यू देते हैं, जहां से कैट अपनी दूसरे इंटरव्यू के लिए लंदन जाने के लिए निकल पड़ती है और चार्ली अपने घर। इसके बाद हम चार्ली को उसकी बेटी के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहां लू फोन पर कैट की शो देखते हुए बताती है कि वो कैट की बहुत बड़ी फैन है और उससे मिलना चाहती है। तो चार्ली उसे बताता है कि वो कोशिश करेगा उससे मिलवाने की। फिर हम कैट और चार्ली को बॉलिंग खेलते हुए देखते हैं, जहाँ गेम के बाद कैट चार्ली के साथ उसके घर आती है। उसके साथ एक कैमरामैन हमेशा होता है। तो चार्ली कैट से पूछता है कि वो ये सब क्यों करती है। तो कैट बताती है कि वो अपनी लाइफ की हर मोमेंट को रिकॉर्ड करती है अपनी चैनल के लिए। चार्ली कुछ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं है। तो कैट कैमरामैन को बाहर भेज देती है। कैट को वहाँ लू की फोटो दिखती है, तो वो उसके बारे में पूछती है। चार्ली बताता है कि ये उसकी बेटी है और उसके डाइवोर्स के बाद उसकी और लू की रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं, जिससे वो काफ़ी हर्ट होता है। अब कैट चार्ली से उसकी एक्स वाइफ के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि शादी के बाद अपनी लाइफ में वो बहुत खुश थे, पर कुछ दिन बाद उसे एहसास होता है कि उसकी वाइफ और उसके साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए उसने उसको जाने दिया। अब कैट भी अपने बारे में बताती है कि वो पहले 3 बार शादी कर चुकी है, पर उसे कोई भी लॉयल बंदा नहीं मिला। फिर हम एक दिन चार्ली को मीडिया से भागते हुए कैट की न्यू सॉन्ग रिकॉर्डिंग देखने के लिए आता देखते हैं। चार्ली को हर टाइम कैमरा, मीडिया ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वो उनसे भागता फिरता था। लू और चार्ली के रिलेशन भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। लू अब उसके पापा का मैथ क्लास ज्वाइन करती है। चार्ली कैट का न्यू सॉन्ग लू को भी सुनाता है। फिर हम लू की मॉम को उससे मिलने आते हुए देखते हैं। उधर चार्ली और कैट की दोस्ती भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसके बाद एक दिन हम चार्ली को उसका क्लास लेते हुए देखते हैं कि तभी वह पार्कर कैट को लेकर आती है। कैट वहाँ चार्ली से मिलने आई थी। उसे वहाँ देख के सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं। वहाँ कैट लू से मिलती है। फिर वो सब मिलकर डांस करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। इन सब से चार्ली भी बहुत खुश होता है। अब रात को हम चार्ली और लू को कैट के घर में देखते हैं, जहाँ कैट लू को एक बैग गिफ्ट करती है। फिर कैट और चार्ली एक दूसरे की तारीफ करते हैं। चार्ली उसे समझाता है कि उसे बास्टियन के साथ दोबारा वापस जाकर सेम गलती दोहराना नहीं चाहिए। चार्ली उसे अगले दिन अपने स्कूल की एक पार्टी में बुलाता है, तो कैट मान जाती है और अगले दिन पार्टी में आती है, जहाँ कैट सबके लिए एक गाना गाती है। सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसा करके कैट और चार्ली अब एक दूसरे के करीब आने लगे थे। वहाँ से निकल के कैट चार्ली के घर जाती है, जहाँ दोनों एक पुराना म्यूजिक पर डांस करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन सुबह कैट चार्ली के साथ टाइम बिताने के लिए अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देती है। कैट को चार्ली की मॉम की एक फोटो दिखती है, जिसमें चार्ली अपनी मॉम के साथ एक मेले में गया हुआ था। फिर बातें करते हुए वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं खुद की लाइफस्टाइल स्वैप करने का। मतलब कि चार्ली को कैट की लाइफ यानी सोशल मीडिया, कैमरा, इन सब में रहना होगा और कैट को अकेले यानी कुक, कैमरामैन, हेल्पर, इन सब के बिना। चैलेंज को पूरा करने के चक्कर में कैट को काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि चाबी ना मिलने पर खिड़की तोड़ के घर के अंदर जाना, अच्छे से घर मेंटेन ना कर पाना, अपने लिए स्मूदी ना बना पाना, एक्सेट्रा। उधर चार्ली के स्टूडेंट्स देखते हैं कि ओनली 45 मिनट्स पहले इंस्टा पर अपना अकाउंट बनाने के बाद चार्ली का 500,000 फॉलोअर्स बन चुके हैं। अब चार्ली का जन्मदिन आता है, तो कैट उसे सरप्राइज देने के लिए उसी मेले पर ले आती है, जिसे उसने चार्ली की मॉम की फोटो में देखा था, जो चार्ली को काफी पसंद आता है। वहाँ एक विशिंग व्हील में बैठ के कैट अपने लिए विश मांगती है, पर जब
चार्ली का टर्न आता है तो वो बताता है कि उसका विश जो कि कैट है वो ऑलरेडी उसे मिल चुका है। फिर हम चार्ली को उसके स्टूडेंट्स के साथ देखते हैं जहाँ वो एक मैथलैंड कंपटीशन के लिए बच्चों को रेडी कर रहा होता है, खास करके लू को, क्योंकि स्टेज पर जाने से उसे डर लगता है। पर कैट उसे एक डांस की स्टेप्स को याद करके उसका वो डर भगाने में मदद करती है। तभी उनके पास बास्टियन आता है और कैट को बताता है कि कैट फाइनली नॉमिनेट हो चुकी है उसकी मैरी मी सॉन्ग के लिए। ये सुन के कैट बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहले कभी नॉमिनेट नहीं हुई थी। अब कॉलिन बताता है कि फ्राइडे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बास्टियन की कॉन्सर्ट लाइव स्ट्रीम होने वाली है और उस अवार्ड फंक्शन के लिए कैट और बास्टियन को साथ में गाना होगा। कैट चार्ली को भी वहाँ आने के लिए पूछती है पर वो मना कर देता है। फिर वो सब प्रोग्राम की तैयारी करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर चार्ली और लू को हम मायूस देखते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कैट अब उन्हें भूल के बास्टियन के साथ चली जाएगी। अब फ्राइडे के दिन बास्टियन और कैट साथ में वो फंक्शन अटेंड करते हैं। चार्ली, लू और हार्पर भी वो फंक्शन घर बैठे देख रहे होते हैं। इसके बाद एक पार्टी में चार्ली कैट से मिलने जाता है जहाँ कैट उसे देख के बहुत खुश होती है। वो दोनों बातें करते हैं और चार्ली बताता है कि वो कैट की लाइफ में फिट नहीं बैठता, इसलिए ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। इससे दोनों थोड़ा दुखी भी होते हैं। फिर हम दुखी कैट को उसकी न्यू सॉन्ग ऑन माई वे की तैयारी करते हुए देखते हैं जो कि उसकी कुछ हिट सॉन्ग्स जैसे कि मैरी मी की तरह ही पूरी दुनिया में सक्सेसफुल हो जाती है। अब देखते ही देखते क्रिसमस का टाइम आ जाती है जहाँ हम चार्ली को उदास और अपने चारों तरफ कैट को फील करते हुए देखते हैं। फिर एक दिन स्कूल के बाहर कॉलिन चार्ली से मिलने आता है और उसे एक चेक देता है कैट की हस्बैंड बन के रहने के लिए। पर चार्ली वो चेक लेने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा था और वहाँ से चला जाता है। अब रात को चार्ली टीवी पर कैट को देख के उसे मिस करता है। वही दूसरी तरफ कैट अपने मोबाइल पर चार्ली के साथ बिताए हुए पलों को देख के उसे मिस करती है। अब चार्ली के स्टूडेंट्स का वो मैथलैंड कंपटीशन का दिन आ जाती है तो वो पार्कर के साथ मिलके बच्चों को लेकर प्रोग्राम के लिए शिकागो निकल पड़ता है। उधर हम कैट को द टुनाइट नाम की एक शो के लिए रेडी होते हुए देखते हैं जहां उसकी मेकअप आर्टिस्ट अनिका उसे बताती है कि चार्ली एक बहुत अच्छा इंसान है और अभी वो अपनी मैथलैंड के लिए कहीं गया हुआ है जो कि कल दोपहर को होने वाली है। ये सुन के कैट को याद आती है कि उसने चार्ली और बच्चों को प्रॉमिस किया था कि वो मैथलैंड में उनके साथ होगी और साथ में वो चार्ली को मिस भी कर रही थी। अब शो के दौरान रिपोर्टर सबको बताता है कि कैट और बास्टियन एक दूसरे के साथ ना होते हुए भी एक दूसरे के लिए सॉन्ग लिखते हैं, जैसे कि कैट ने अपना ऑन माई वे सॉन्ग बास्टियन के लिए लिखा है। ये सुन के कैट सबको बताती है कि उसने ये सॉन्ग बास्टियन के लिए नहीं लिखा और बास्टियन के साथ रह के वो दोबारा से मिस्टेक नहीं करना चाहती। फिर वो अचानक शो छोड़ के चार्ली से मिलने शिकागो के लिए निकल पड़ती है। जाते टाइम कॉलिन उसके लिए फ्लाइट अरेंज करा देने का कहता है तो कैट हेल्प लेने के लिए मना कर देती है और खुद अरेंज कर लेगी ऐसा कह के वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। पर उसे फ्लाइट का टिकट नहीं मिलता, इसलिए वो बाकी पैसेंजर्स को $5000 के बदले अपना टिकट उसे देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पर ये इलीगल है इसलिए कोई उसे टिकट नहीं देता। तभी वहाँ कॉलिन आता है और कैट के लिए खरीदा हुआ एक लास्ट फ्लाइट की टिकट, पासपोर्ट और कुछ पैसे देकर उसे सपोर्ट करता है। इससे कैट बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। उधर हम बच्चों को कंपटीशन में देखते हैं जहाँ एस्थर एक क्वेश्चन का सही जवाब देती है तो उनके टीम का पॉइंट बढ़ जाती है। वही दूसरी तरफ शिकागो पहुँच के एयरपोर्ट के बाहर कैट को पार्कर मिलती है क्योंकि कॉलिन ने उसे फोन करके बता दिया था। पार्कर उबेर बुक करती है पर वो 47 मिनट्स के बाद आने वाली है। पर उधर प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, इसलिए जल्दी पहुंचने के लिए पार्कर एक बस रोकती है और बस ड्राइवर को $1000 देकर दोनों कंपटीशन के लिए निकल पड़ते हैं। उधर कंपटीशन में लास्ट राउंड बाकी रह गया था जिस दौरान दूसरे टीम के बच्चे लू का मजाक उड़ाते हैं उसकी स्टेज फ्राइट को लेकर, तो चार्ली लू को एनकरेज करता है। तब तक वहाँ कैट भी पहुँच जाती है। अब लास्ट राउंड में लू के आंसर देने की बारी आती है तो वो स्टेज पर नर्वस हो जाती है तो दूसरी टीम के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं जिससे वो और ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी चार्ली उसे कैट का सिखाया हुआ डांस स्टेप को याद करके अपना डर भगाने का आइडिया याद दिलाता है। लू भी सेम करती है और आखिर में सही आंसर दे देती है पर तब तक टाइम खत्म हो जाती है, इसलिए उसके आंसर सही होने के बाद भी उनका टीम हार जाती है जिससे लू रोने लगती है तो चार्ली और कैट मिलके उसे संभालते हैं।
कैट को वहाँ देख के चार्ली, लू और बाकी सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। वह कैट चार्ली को दोबारा उससे शादी करने के लिए पूछती है। लू और बाकी सारे बच्चे मिलके चार्ली को हाँ बोलने के लिए एनकरेज करते हैं, तो चार्ली आखिर में मान जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर हम चार्ली को कैट की शो के लिए उसे मदद करते हुए देखते हैं। मूवी के एंड पे हम कैट को चार्ली के घर में चार्ली, लू और उसकी डॉग टैंक के साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।